मार्केट में पैसा इंडिकेटर से नहीं लेवल से बनता है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए तो आधा मार्केट जीत गए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो प्राइस एरिया होता है जहां प्राइस गिर के रुक जाता है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। सपोर्ट यानी डिमांड जोन। एज एग्जांपल, प्राइस बार बार 100 पर आकर ऊपर जाता है यानी 100 सपोर्ट है। साइकोलॉजी यह कहता है कि यहाँ पर सस्ता मिलेगा, खरीद लो। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो प्राइस एरिया होता है जहाँ प्राइस ऊपर जाकर रुक जाता है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन। एग्जाम्पल, प्राइस बार बार 150 से गिर रहा है यानी 150 रेजिस्टेंस है। साइकोलॉजी ये कहता है यहाँ महंगा मिल रहा है। ओके, आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। हम इसे चार्ट पर देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, जैसा कि आपको चार्ट पर दिख रहा है, प्राइस यहीं से बार बार ऊपर जा रहा है। यहाँ पर हम लोग एक जोन मार्क करते हैं। जैसा कि आपको जोन दिख रहा है, प्राइस इसी जोन के पास से बार बार ऊपर गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी मल्टीपल टाइम्स यहीं से मार्केट ऊपर गया है। तो इसे हम सपोर्ट एरिया या डिमांड जोन बोलेंगे। सपोर्ट या डिमांड जोन बोलो, दोनों एक ही बातें हैं। रेजिस्टेंस समझते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस एरिया से प्राइस ने बार बार नीचे के साइड आया है, मल्टीपल टाइम इसने यहाँ से प्राइस को रिजेक्ट किया है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया कहलाएगा, जहाँ से प्राइस बाबा नीचे आए या लोग अपना क्वांटिटी सेल करें, वहाँ पर वो रेजिस्टेंस एरिया कहलाता है। रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है। डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है? जोन का मतलब एक्सट्रैक्ट लाइन नहीं, एरियाज होता है। जैसा मैंने आपको एक पर्टिकुलर एक एरियाज दिखाया था चार्ट में, उसको एरियाज बोलेंगे। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स नहीं होते हैं, उसमें एक लाइन नहीं होती है, उसमें कुछ एरिया मार्क करते हैं हम लोग। मार्क क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी प्राइस एक एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल से नहीं जाती है, थोड़ा ऊपर नीचे से होकर के मूव करती है किसी जोन को या किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को। तो वहाँ पर एक लाइन मार्क करने पर आपको क्लियर नहीं दिख पाता, समझ नहीं आता। तो वहाँ पर हम लोग जोन मार्क करते हैं। समझते हैं डिमांड जोन। जहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई, प्राइस फास्ट ऊपर गया, वो डिमांड जोन है। एंड जहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई, प्राइस फास्ट नीचे गया, वो सप्लाई जोन है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। जोन ज़्यादा पावरफुल होता है एक सिंगल लाइन से। इसका रीज़न मैं आपको बता ही दिया हूँ, फिर से समझ लेते हैं। एक लाइन होगी तो वहाँ पर ये जरूरी नहीं कि प्राइस डॉट टू डॉट लेवल चलेगा, वो थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे से मूव करेगा। तो वहाँ पर जोन मार्क करना ज़्यादा बेटर रहता है। हम आपको चार्ट पर एक बार फिर से दिखा देते हैं। जैसे कि ये प्राइस यहाँ पर कई बार यहाँ से ऊपर नीचे गई है। अगर हम इसको यहाँ पर एक लाइन मार्क करके चलते, तो ये लाइन कुछ ने कई बार तोड़ा है या ऊपर नीचे करके गया है। यहाँ पर लाइन ने तो रिस्पेक्ट किया है यहाँ पर, बट यहाँ पर थोड़ा ऊपर से चला गया है प्राइस। तो अगर यहाँ पर हम लोग एक जोन मार्क कर लेते हैं, तो जोन आपको ये दिखाएगा, डॉट टू डॉट लेवल आपको दिखाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जोन के बारे में। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स। स्ट्रॉन्ग या वीक लेवल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लेवल समझते हैं। फर्स्ट, बार बार प्राइस ने रिस्पेक्ट किया था, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल्स बनी है एंड बिग मूव के बाद बना है ये। अभी समझते हैं वीक लेवल। एक या दो बार टच हुआ होगा, स्लो रिजेक्शंस होंगे वहाँ पर और इजीली ब्रेक हो जाता होगा।
एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, जितना ज़्यादा रिजेक्शन रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा वहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेल इसे हम चार्ट पर समझते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्राइस ने बार बार इसी लेवल से ऊपर गया है एंड एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे करके गया है। तो वेल ये मल्टीपल टाइम इसको रिस्पेक्ट किया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। एंड वीक जोन भी साथ में देख लेते हैं। वेल आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मैंने एक जोन मार्क किया है। फर्स्ट ये जोन आपको एक सपोर्ट की तरह बिहेव किया, देन उसका ब्रेक डाउन हो गया, देन अगेन ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया, फिर ब्रेकआउट हो गया एंड ये सपोर्ट की तरह बिहेव किया, फिर एक ब्रेक डाउन हो गया। प्राइस ने इसे लेवल को मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया, बट कभी सपोर्ट की तरह कभी रेजिस्टेंस की तरह। तो एक वीक लेवल है। क्यों? क्योंकि ये इजीली ब्रेक हो जा रहा है, इस यहाँ पर ये ब्रेक हो जा रहा है इजीली। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेल अभी समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बनना। मार्केट का गोल्डन रूल है, सपोर्ट टूट गया, प्राइस नीचे गई एंड जब प्राइस ऊपर से दोबारा आया तो वह रेजिस्टेंस बन जाता है। वेल अभी समझते हैं सपोर्ट का रेजिस्टेंस बनना। इस लेवल से प्राइस बार बार ऊपर जा रही थी, इस लेवल से प्राइस बार बार ऊपर जा रही थी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, या इसने अपने पास्ट में भी और पीछे भी इसने इसको रिस्पेक्ट किया है, इस लेवल को इसने मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया है। देन सडन क्या हुआ, ये लेवल का ब्रेक डाउन हुआ, प्राइस नीचे आई एंड देन इसको रिस्पेक्ट करके दोबारा से रिजेक्शन लिया। तो देन यहाँ पर हुआ क्या है, एक बार जब प्राइस ने ब्रेक डाउन लिया और इसको पहले एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, देन जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ ये एज ए रेजिस्टेंस को काम करेगा, क्योंकि ये नीचे से इसको रिस्पेक्ट कर रहा था। अभी इसने ऊपर से रिस्पेक्ट किया है, अभी नीचे से रिस्पेक्ट कर रहा। तो वेल इस तरह से एक सपोर्ट टूटकर रेजिस्टेंस बनता है। वेल अभी समझेंगे और रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनना। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, प्राइस ऊपर निकल गया, वापस आके उसे रिटेस्ट करेगा, वही लेवल सपोर्ट बन गया। ओके, ब्रेक एंड रिटेस्ट का बेस होता है ये, ठीक है। ब्रेक करने के बाद उसे रिटेस्ट होना चाहिए, तभी हमें उसको उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में मानेंगे कन्वर्ट होते हुए। वेल देखते हैं चार्ट पर ऐसा सिनेरियो अपने को कहाँ देखने को मिलता है। वेल यहाँ पर अपने को एक अच्छा एग्जांपल देखने को मिल रहा है। ये एक अपना रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से प्राइस ने बार बार रिजेक्शन लेकर के नीचे आया है। देन यहाँ पर प्राइस का ब्रेकआउट हुआ एंड प्राइस दोबारा ऊपर जाकर के इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया। देन यहाँ पर पहले ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, इसके ब्रेकआउट हुआ एंड इसने एक बार रिजेक्शन इसको रिटेस्ट किया यहाँ पर। देन ये लेवल एक सपोर्ट लेवल बन के काम कर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये लेवल रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सपोर्ट का रेजिस्टेंस बनना एंड रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनना। वेल हम लोग समझते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम लेवल्स। जैसा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम लेवल्स का यूज़ क्या होता है उसको हम बताते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर लेवल मार्क करना एंड छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के ट्रेड प्लान करना। सिंपल, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वेल हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। वेल आपने को एक ये मिल गया लेवल एंड एक लेवल ये मिल गया, ठीक है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम पर अपने को मिल गया। अपने को यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया मिल गया एंड इसको हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम पर आकर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आकर यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। देन बड़े टाइम फ्रेम का लेवल मार्क करेंगे एंड छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो देन ये बड़े टाइम फ्रेम पर आकर इसने मल्टीपल टाइम इसको रिस्पेक्ट किया है एंड छोटे टाइम फ्रेम पर ऑब्वियस सी बात है रिस्पेक्ट करेगा। देन अब उसी के अकॉर्डिंग छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड प्लान करेंगे। इसी को मल्टीपल टाइम फ्रेम लेवल्स एनालिसिस बोलेंगे। वेल अभी आपको ट्रेड कैसे लिया जाता है ये बताया नहीं जा रहा है,
इसको हम अपनी इस सीरीज के कुछ वीडियोस बाद समझेंगे। अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया जा रहा है, कैसे कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चार्ट में देखा जाता है एक ट्रेड प्लान करने से पहले। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ब्रेक एंड रीटेस्ट कॉन्सेप्ट। समझते हैं ब्रेक और रीटेस्ट क्या होता है। देखिए फर्स्ट ब्रेक समझते हैं। ब्रेक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ लेवल को तोड़ना चाहिए एंड बॉडी के साथ क्लोजिंग होना चाहिए उस लेवल के बाहर। अब वो लेवल सपोर्ट होगा तो उसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए एंड रेजिस्टेंस होगा तो उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको एक दिखा देते हैं सामने से, जैसे कि इस लेवल पर प्राइस ने बार बार रिस्पेक्ट किया है इसको, देन सडन इसका ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेकडाउन हुआ है तो उसका क्या होना चाहिए आपको बताया गया है, ब्रेकडाउन कैंडल लेवल से को तोड़े, यहाँ पर इसने तोड़ दिया है एंड कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, लेवल यहाँ पर है एंड क्लोजिंग यहाँ हुआ नीचे। अपने दोनों सिनेरियो फुलफिल हो रहे हैं, ये ब्रेक हो गया। अब रीटेस्ट क्या होता है, प्राइस वापस जा कर के जिस लेवल को ब्रेक किया है उसे जाकर के दोबारा टच करे और थोड़ा नीचे आना की ट्राई करे, उसे रीटेस्ट बोलेंगे। ओके, यहीं पर अपने को बेस्ट एंट्रीज मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि इस सिनेरियो में प्राइस ने ब्रेक तो किया है बट रीटेस्ट नहीं किया। प्राइस ने ब्रेक किया, नीचे आया, ऊपर जा कर के ये वापस से उसी रेजिस्टेंस के अंदर घुस गया, सॉरी उसी सपोर्ट के अंदर घुस गया। जो पहले सपोर्ट था फिर रेजिस्टेंस बना, फिर अंदर जो घुस के वो सपोर्ट की तरह काम करने लगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको मैं एक परफेक्ट सिनेरियो दिखाने का ट्राई करूँगा जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर ये एक अपना रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल था। प्राइस ने इसको ब्रेक किया ऊपर, देन इसको रीटेस्ट किया, देन ऊपर गया। ये अपना ब्रेक एंड रीटेस्ट दोनों एक साथ मिला है। ओके, यहाँ पर अपनी बेस्ट एंट्री बैठती है, बट हम लोग अभी ट्रेड कैसे लेंगे ये बाद में सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है कैसे क्या कर सकते हैं। अभी आपको हम लोग एक फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो भी दिखाएंगे कि फेक ब्रेकआउट होता क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा है इस लेवल पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, देन उसके बाद मार्केट ने इसे ब्रेक किया, एक बार ब्रेक किया बट इसकी क्लोजिंग अंदर हो गई इस लेवल के। देन ये जो ब्रेक हुआ था ये फेक ब्रेकआउट है। अगर बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं हो रही है तो वो फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट में क्लोजिंग देखो, वॉल्यूम देखो एंड विक का रिजेक्शन देखो। ओके, ये चीज़ें, तीन चीज़ें अगर मैच नहीं हो रही हैं तो वो फेक ब्रेकआउट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग समझेंगे बिगनर्स के मिस्टेक्स क्या होते हैं, कॉमन बिगनर मिस्टेक्स। हर लाइन को सपोर्ट बनाना, एग्जैक्ट प्राइस को एक्सपेक्ट करना, जोन को इग्नोर करना, ब्रेक के तुरंत बाद एंट्री लेना, ये सब बिगनर्स के मिस्टेक्स होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन नहीं होती, मार्केट की यादें होती हैं। जहाँ पहले फाइट हुई थी वहाँ फिर से होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।